तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले मैट हार्डी एंड रोमन रेंस से। तो अभी से कुछ टाइम पहले जब लास्ट टाइम मैट हार्डी ने रोमन रेंस के ऊपर कमेंट करा था तो वहां पे वो रोमन रेंस को फेस करना चाहते थे। कहते थे कि अभी भी मेरी डिज़ायर है कि मैं रोमन रेंस को फेस करूँ, उसके साथ मैं एक मैच रेसल करना चाहता हूँ ट्राइबल चीफ के साथ, इनके कहने का मतलब है। अब ऐसे में वो मैच होगा नहीं पता, लेकिन अभी वो साल 2023 के लिए WWE के लिए रेसलर ऑफ द ईयर रोमन रेंस को डिक्लेयर करते हैं। इनकी स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। कहते हैं मैट हार्डी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने पॉडकास्ट पे, आई स्टिल थिंक द WWE रेसलर ऑफ द ईयर दिस ईयर वाज रोमन रेंस। आई थिंक ही वाज द मेन कैरेक्टर इवन दो ही वाजंट अ फुल टाइम परफॉर्मर एंड ही इज बीन गोन। ही रिमेन्स अ स्टेपल ऑन द टेलीविजन प्रोग्राम बीइंग टॉक्ड अबाउट, ओ ही इज कमिंग बैक इन 2 वीक्स 3 वीक्स व्हाटएवर। तो कहते हैं कि भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग ना मुझे अभी भी लगता है कि रोमन रेंस ही इस साल का WWE के लिए रेसलर ऑफ द ईयर है। मुझे लगता है कि वो मेन कैरेक्टर था WWE के लिए, भले वो शो पे अपीयर हो या फिर ना हो, लेकिन उसके बारे में बातें हमेशा होती रही। कहने का मतलब है कि उसके अराउंड हाइप मेंटेन रही, लोग बात करते रहे कि अच्छा ये आएगा क्या, 2 हफ्ते में आएगा, 3 हफ्ते में आएगा, इस तरीके से उसके अराउंड बातें होती रही। तो मेरे अकॉर्डिंग वो रेसलर ऑफ द ईयर है। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग साल 2023 में रोमन की हाइप भी उतनी ज़्यादा नहीं रही है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब रोमन रेंस की इस साल हाइप थी बहुत अच्छी खासी, तो वो तब थी जब रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को फेस करा था रेसलमेनिया 39 में। एंड जब रोमन ने वो टाइटल रिटेन करी उसके बाद थोड़ी सी हाइप थी कि अब नेक्स्ट क्या होगा, देन वो हाइप डाउन हो गई। तो अब रोमन उस पेस पे तो नहीं है फॉर श्योर। एंड जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि कोडी रोड्स, सीएम पंक, इन लोगों ने जब मोमेंटम पकड़ा एंड रैंडी ऑर्टन भी वापस आ गए तो फैंस थोड़ा सा भूलना चालू कर दिए रोमन रेंस को। लोगों ने ज़्यादा केयर नहीं किया रिसेंट टाइम में कि रोमन कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। एंड शायद WWE यही करना भी चाहती है, ताकि फैंस ज़्यादा केयर नहीं करेंगे ना तो रोमन हारेंगे भी तो बहुत सारे लोगों को ज़्यादा झटका लगेगा नहीं। अब मेरे अकॉर्डिंग रेसलर ऑफ द ईयर या तो मैं कोडी रोड्स को दूंगा, या तो मैं सेथ रॉलिंस को दूंगा, या तो मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को दूंगा, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपीट करा है। बाकी आप लोग चाहो तो अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो। क्या आपके अकॉर्डिंग भी रोमन रेंस हैं रेसलर ऑफ द ईयर? अपने थॉट्स बताना कमेंट करके जरूर से। अपनी जो अगली स्टोरी है गाइस वो है डेक्स्टर लूमिस को लेके। तो डेक्स्टर लूमिस काफ़ी टाइम से टेलीविजन से एब्सेंट है, WWE के टेलीविजन पे वो देखने को मिल नहीं रहे होंगे। मैंने तो एक बीच सोच लिया था, मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये रिलीज हो गए हैं या कंपनी के अंदर हैं। बहुत सारे लोग इनको भूल चुके होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं गाइस कि अभी भी ये कंपनी के अंदर हैं, बस WWE के पास इनके लिए कोई भी प्लान्स नहीं है, इसलिए टेलीविजन पे नहीं है। तो कब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इनके रिटर्न को? एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन एक होप आई है, हल्की सी बिल्कुल होप। तो मुझे लगा आपको बताते हैं। अभी ट्विटर पे रिसेंटली एक डिबेट छिड़ गई थी कि भाई डेक्स्टर लूमिस के साथ हुआ क्या, WWE ने बिल्कुल इनके ऊपर जो है सोचना ही छोड़ दिया क्या? तो इसके ऊपर बूजर ने, BW ने रिएक्ट करा एंड वो कहते हैं नो पेशेंस, यानी कि लोगों में भाई इंतजार ही नहीं है, संयम ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। तो बेसिकली इनका कहना है कि थोड़ा सा पेशेंट रहो, इनके लिए भी प्लान्स जो है WWE लाएगी। एंड एक्सपेक्टेड है कि जो प्रॉपर वे वाला रियूनियन होगा, यानी कि जो द वे वाली चीज़ें जो NXT से ढो के ला रही है WWE, वो भी प्रॉपर आई नहीं है हाइप के अंदर। एंड उससे जब WWE ढंग से बुक करना चालू करेगी तो मे भी वहाँ पे आपको डेक्स्टर लूमिस देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये चीज़ अगले हफ्ते भी हो सकती है, 1 महीने बाद भी हो सकती है, 2 महीने बाद भी हो सकती है, मे बी रेसलमेनिया के बाद भी हो सकती है। तो कोई डेट नहीं है, बस कहने का मतलब है कि WWE ने प्लान्स ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अबॉन्डन कर दिए कि नहीं भाई इसको लेकर हमें कोई बात ही नहीं करनी, इसको लेकर डिस्कशंस ही नहीं होंगे। प्लान्स हैं, करेंगे वो लोग धीरे धीरे, लेकिन अभी के हिसाब से डेक्स्टर लूमिस के लिए टाइम लेने की बात हो रही है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंट रहो, धीरे धीरे WWE को जो करना है वो लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि डेक्स्टर लूमिस से होप छोड़ दी इन लोगों ने। मुझे याद है जब डेक्स्टर लूमिस आए थे रिलीज होने के बाद वापस से, अभी जब ट्रिपल एच आया था कंट्रोल में, तो स्टार्टिंग में उनकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी। जब उनको मंडे नाइट रॉ से सिक्योरिटी वगैरह लेके जा रही थी, जब वो ऐसे स्टॉक करते रहते थे, तो उस टाइम उनकी हाइप अच्छी बन गई थी। वहाँ से पता नहीं चीज़ें कहाँ पे फंबल हो गई, प्रॉब्लम वहाँ पे आई कुछ ना कुछ, उस वजह से अभी आपको डेक्स्टर लूमिस टेलीविजन पे नहीं देखने को मिल रहे होंगे। लोग तो भूल ही गए, मैं अभी भूल गया था भाई। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी सी होप से कि थोड़ा सा हमें पेशेंट रहना है एंड मे बी डेक्स्टर लूमिस हमें WWE प्रोग्रामिंग पे देखने को मिलेंगे कुछ आने वाले टाइम के अंदर। द बॉस साशा बैंक्स को लेके बात करते तो साशा बैंक्स ने टीज करा है अपना WWE रिटर्न। अब ऑलरेडी काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आ रही है कि अच्छा साशा बैंक्स साइन कर सकती हैं, हो सकता है साइन भी कर लिया होगा उन्होंने, हो सकता है कि WWE उन्हें सब कुछ ऑफर कर रही है, सिर्फ वेट है एकदम फाइनल मौके का कि वो CM पंक की तरह लास्ट मोमेंट पे साइन करे एंड रिटर्न करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्पेकुलेशन है, रिपोर्ट्स वगैरह भी रोल रंबल आते आते 50 और निकल के आएगी, मैं आपको बताते रहूँगा। अभी साशा बैंक्स की तरफ से दूसरी बार टीज निकल के सामने आया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम पे मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली उन्होंने अपने WWE फंको पॉप्स की, जहाँ पे कि WWE की ब्रांडिंग वगैरह भी थी। तो वो एक टीज था कहीं ना कहीं। अब ऐसे में साशा बैंक्स ने वापस से एक और टीज किया है। अभी क्या हुआ कि साशा बैंक्स ने हॉलीडे स्पेशल यानी कि क्रिसमस स्पेशल पोस्ट डाली थी अभी एक, एंड यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो कि कैप्शन क्या लिखती है ट्वीट का, कहती हैं हैप्पी हैप्पी हॉलीडेज, ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज़ मनी। ठीक है, तो
हैप्पी हैप्पी हॉलीडेज़ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पे हैप्पी का एच, फिर हैप्पी का एच एंड हॉलीडेज़ का एच। एंड ये जिस तरीके से लिखा गया ये ट्रिपल एच बनता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ऐसे बोल रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसको एक्चुअली में बड़े न्यूज़ अकाउंट्स वगैरह ने भी पॉइंट आउट करा है कि ये एक्सीडेंटली हुई चीज़ नहीं है, ये जानबूझ के इंटेंशनली करी गई चीज़ है। यानी ये जानबूझ के ट्रिपल एच वाला टीज़ करना चाह रही हैं सासा बैंक्स कि भाई मैं ट्रिपल एच का मेंशन दे रही हूँ। अब ट्रिपल एच का मेंशन देने का मतलब क्या है, ये चीज़ काफ़ी एविडेंट है एंड आप सब बहुत अच्छे से समझते हो। तो ये है सासा बैंक्स की तरफ से कुछ टीज़ जो कि निकल के सामने आया है। अब देखना है कि ये रिटर्न होगा कब। मोस्ट प्रोबेबली रॉयल रंबल, इसके अलावा और कहीं नहीं करना चाहिए। परफेक्ट स्पॉट है, बस करा दो वहाँ पे, हो गया काफ़ी वेट। एंड सासा बैंक्स लग रहा है कि बस वापस आ ही चुकी है इस टीज़ के बाद, तो और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं गाइस। सासा बैंक्स के टीज़ की बात हमने कर ली, द रॉक ने भी टीज़ करा है। रॉक को लेकर ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मैसिव अपडेट बताई, वो वीडियो आपने नहीं देखी जाके चेकआउट करो जरूर से। अभी भी चांसेस है कि रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आ सकते हैं एंड इसको लेके अभी करेंटली डिस्कशन चल रही है, तो पिछली वीडियो जाके चेकआउट करना। अभी रॉक ने भी WWE रिटर्न टीज़ करा एंड इन्होंने ये 2 दिन पहले पोस्ट करी थी, लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी जब ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है तो लोगों ने इस चीज़ को भी ध्यान से देखा एंड इसको पॉइंट आउट करा है। अभी रॉक जो है मेक अ विश वाले में बहुत सारे बच्चों के विशेस को पूरा कर रहे थे एंड सबके लिए अलग अलग पोस्ट डाल के कैप्शन लिख रहे थे। इन्होंने 2 दिन पहले जो पोस्ट करी वहाँ पे कैप्शन कुछ ऐसा लिखते हैं, वैसे तो बहुत लंबा कैप्शन था, मैं सिर्फ अपना जो हमारे काम का पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं आई लव प्रो रेसलिंग सो माई टाइम विद जेडन वॉज सुपर डोप। यहाँ पे उस बच्चे की बात हो रही है जेडन की। उसके बाद आती है मेन चीज़, कहते हैं आई टोल्ड हिम अ लिटिल सीक्रेट दैट मे और मे नॉट इन्वॉल्व सम डूड रिटर्निंग टू WWE टू ले द स्मैकडाउन ऑन ऑल देयर कैंडी एसेस। तो यहाँ पे जो है रॉक कहते हैं कि मैंने जेडन को एक छोटा सा सीक्रेट भी बताया जो कि शायद एक ऐसे बंदे को लेके है जो कि शायद स्मैकडाउन में आएगा एंड सबकी बैंड बजा के चला जाएगा। एंड कैंडी एसेस वाले, इससे तो आपको मालूम है भाई, इस टर्म से आपको मालूम होगा कि किसकी बात हो रही है। तो खुद को किसी और अदर डूड की तरह रेफर करते हुए यहाँ पे रॉक बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस बच्चे को अपने रिटर्न के कुछ प्लान्स बताए हैं। अब क्या बताए हैं क्या नहीं कहें वो तो हमें नहीं पता, वो जेडन को ही पता होगा, रॉक को ही पता होगा। लेकिन हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि इन्होंने अपने WWE रिटर्न प्लान्स इनको बताए हैं, जेडन को बताए हैं। दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि रॉक के प्लान्स हैं, अगर प्लान्स है तभी तो कोई सीक्रेट बताया है। एंड स्मैकडाउन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, स्मैकडाउन को जो मेंशन करा है रॉक ने एंड कहते हैं कि स्मैकडाउन में आकर बैंड बजा के जाएंगे। तो ये चीज़ होगी कब, बस पेशेंस नहीं है भाई। देखो रॉक के रिटर्न के लिए रेसलमेनिया 37 से वेट है रोमन रेंस रॉक के मैच का। 37 हॉलीवुड वाला मेनिया होने वाला था, उसके बाद ये कोविड वगैरह आया तो 39 हो गया हॉलीवुड वाला मेनिया। उसके बाद 38 में नहीं हुआ, 39 में नहीं हुआ, 40 में तो हो जाना चाहिए था। अभी भी चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होप्स जाग रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोग मान के बैठ जाओ कि होगा ही होगा मैच, बहुत कम चांसेस है, अभी भी 10-12% चांस है। लेकिन ये दूसरा टीज है जो कि अभी निकल के सामने आया, पहली तो रिपोर्ट थी एंड ये एक टीज है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है। बाकी गाइस इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। आप क्या कहना चाहते हो कि आपको लगता है कि रॉक आएंगे, एंड आएंगे तो छोड़ो वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या आपको लगता है कि रॉक को आना चाहिए? क्वेश्चन पहले ये है कि क्या आपको लगता है कि रॉक को आके कोडी को रिप्लेस करना चाहिए? क्या रॉक वर्सेस रोमन देखना चाहोगे आप लोग, या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन देखना चाहोगे? थॉट्स आपके होने चाहिए, कमेंट्स आपके ही होने चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में सब कुछ आप लोग लिख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ सबसे पहले टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।